बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद अली और आज हम बात करने लगे हैं प्रेपोजिशंस के बारे में, जो कि बहुत एक अहम टॉपिक है हमारी क्रिएटिव राइटिंग्स को लेके, हमारे एसेज, रिपोर्ट राइटिंग्स विच इज़ द सेक्शन सी ऑफ योर एग्ज़ाम, और जो हम अक्सर औकात गलत लिखते हैं प्रेपोजिशन से, और इसकी वजह से हमारा पूरा कंटेंट या पूरा जो एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम अगले बंदे को बताना चाह रहे होते हैं गलत हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मैंने जैसे प्रेपोजिशंस को लिखा, प्री पोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले, कि अगर कोई भी चीज़ है जो पहले, किसके पहले, द नाउन विच इज सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो अ नाउन, कि हम उसकी पोजीशन के नाउन और प्रोनाउन के नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के किस तरफ है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग आई एम इन द क्लास, मेरी क्या पोजीशन है, इन द क्लास, इट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोजिशंस ऑफ द नाउन एंड द नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एट से, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो एट है, एट मुझे पर्सनली तौर पे एट प्रपोजिशन इसलिए अच्छा लगता है कि एट हमेशा स्पेसिफिक चीज़ आपको बताता है। कि एट फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू से कोई एट 5 PM, तो एट 5 PM का मतलब हर किस ऐसा नहीं कि 5:15 या 5:10 या 5:05। 5:00 का मतलब है 5:00। अगर मैं बात करूं कि एट 5:10 AM या 5:10 PM, तो इसका मतलब है 5:10। ये पाकिस्तानी टाइम नहीं है, दिस इज़ समथिंग एक्चुअल टाइम, ठीक है। If I want to speak something very specific, which means that I'm going to talk about only the specific thing, not something here and there. उसके आजू बाजू में क्या है वो हमारा लेना देना नहीं। If you want to say I'm at the airport, इसका मतलब है कि I'm standing at a specific point at the airport. Clear? टाइम, अगर हम किसी को आवर के बारे में, मिनट्स के बारे में या सेकंड्स के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम एट बता सकते हैं, एट 6 PM और एट 6:30, 30 इज़ द मिनट्स, एट 6:30 and 43 सेकेंड्स। अगर आप लोग देखें कि जिन बच्चों ने या जो लोग बाय प्लेन ट्रैवल करते हैं, या अगर आप लोगों ने कभी नासा की वीडियोस देखी हो, तो वहाँ पे साथ सेकंड्स भी चल रहे होते हैं और लिखा होता है एट। वेरी थिंग इज़ वेरी कैलकुलेटेड। जो लोग बहुत नाप तोल के चलते हैं तो वो अक्सर एट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, एट। क्लियर? ऑन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन कैसे इंपॉर्टेंट है कि ऑन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेन, बस, प्लेन, और मैंने बोर्ड को सर्कल किया हुआ है विच इज़ वेरी एक्सेप्शन। ऑन हम यूज़ करते हैं समथिंग, वी आर ऑन समथिंग। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेन जो है, आप कहोगे हम ट्रेन के ऊपर तो नहीं होते, तो फिर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कोई चीज़ जो बहुत बड़ी हो, वेरी बिग, लाइक एयरक्राफ्ट, ट्रेन एंड बस, फॉर एग्जांपल मेट्रो। अब मेट्रो में या ट्रेन में या एयरक्राफ्ट में हम अकेले नहीं होते, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक अ क्राउड ऑफ पीपल, ओके। क्राउड, a big number of people are standing on the bus. हम लोग वहाँ पे अकेले नहीं हैं, which is not a small thing, ठीक है। तो हम इसलिए ऑन इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं, हम बोर्ड को मैंने अंडरलाइन इसीलिए किया कि बोर्ड अगर तो बड़ी है तो हम ऑन इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम इन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर जो छोटी बोट होती है जिसमें एक या दो मेंबर्स ही बैठ सकते हैं, 2 पर्सन बैठ सकते हैं, विच इज़ हैविंग, जिसके साथ चप्पू भी होता है, या कभी जो मोटर बोट भी होती है, तो उसमें एक दैट वी कैन से इन द बोट। लेकिन अगर तो वो एक बड़ी शिप है, क्रूज़ है, यॉट है, तो हम कह सकते हैं ऑन द बोट, ठीक है। उसके बाद लोकेशन के लिए हम बात करेंगे किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, कोई भी चीज़, और इन टच, ठीक है। कोई दिन जिसके साथ डे आ जाए, लाइक अगर हम बात करें कि वी आर गोइंग टू मीट ऑन क्रिसमस डे और वी आर गोइंग टू मीट ऑन ईद उल फितर डे, तो हम कह सकते हैं कि किसी वर्ड के साथ अगर डे आ जाए, अगर आपको किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना है, तो हम कहेंगे कि ऑन एज अ होल, ठीक है। वी विल मीट ऑन ट्यूसडे, लेकिन फिर वही बात, ये स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज स्पेसिफिक, ओके। तो ऑन ईद का मतलब है वी विल मीट ऑन ईद उल फितर, तो इसका मतलब वी विल मीट ऑन रिजल्ट डे। तो ऑन का मतलब क्या है कि विच इज़ वेरी स्पेसिफाई, ठीक है। हम एक चीज़ को स्पेसिफाई कर देते हैं, ख़ास दिन को, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो अभी हम बात नहीं कर रहे, उसके लिए हमें आना पड़ेगा प्रेपोजिशन इन में। इन ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होती है कि जब आप किसी चीज़ की डायरेक्शन बता रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड।
फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ए से इन द कार, तो कार अगर हमारी अपनी ज़ाती है तो हम इन, टैक्सी में भी हम इन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वी एक्चुअली ऑन दैट कार फॉर द टाइम बीइंग, कुछ वक्त के लिए वो गाड़ी हमारी होती है। इफ़ यू आर पेइंग द फेयर, अगर वो रेंट अ कार है, वो टैक्सी है, तो अगर हम उसको जितने भी पैसे अदा कर रहे हैं तो हम उस ड्यूरेशन में उसको जहाँ मर्जी ले जाना चाहें हम उसको ले जा सकते हैं। दैट इज़ आवर ऑन कार फॉर द टाइम बीइंग, इसलिए हम उसके साथ इन इस्तेमाल करते हैं, ऑन इस्तेमाल नहीं करते। ऑन इज़ समथिंग नॉट पोजेसिव, ऑन अपनी ज़ात के लिए नहीं होता, ठीक है। तो ऑन विच इज़ फॉर रिगार्ड फॉर वेरी बिग, किसी चीज़ बड़ी चीज़ के लिए, लेकिन इन के लिए छोटी और उसके अंदर, ठीक है। इन लोकेशन के लिए समथिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जैसे आई एम स्टैंडिंग इनसाइड द रूम, तो उसका मतलब है कि बिफोर आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम, तो आई एम नाउ इन, ओके। वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स, हम जब किसी हफ्तों के बारे में बात करें, महीनों के बारे में बात करें या साल के बारे में बात करें, तो हम इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम एक, जैसे हम कह सकते हैं कि वी वर हैविंग अ पेंडेमिक इन 2021, तो 2021 में हमारे पास पेंडेमिक था, ठीक है। तो अगर हम था भी कहें या है भी कहें या होगा भी कहें, स्टिल वी आर हैविंग 2021, तो हम इन कह सकते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट इनसाइड स्टोरी, ठीक है। समथिंग ऑन, नॉट ऑन बट इन, ठीक है। तो क्योंकि हमें चीज़ का पता है विच इज़ वेरी लॉन्ग टाइम, और ये एक लॉन्ग टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि हम इन अक्सर इस्तेमाल करते हैं इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेप या कलर। इट इज़ ब्लू इन कलर, इट इज़ इन राउंड शेप, इट इज़ इन स्क्वायर शेप। तो हम जब शेप और कलर के बारे में बात करेंगे तो तब भी हम इन लगाएंगे जब आप कोई वसीला बताते हैं, कोई ज़रिया बताते हैं कि आप किस तरीके से आए हैं, बाय कार, बाय फुट, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। और लोकेशन के लिए वो अगर हम बाय को यूज़ करेंगे तो हम बाय का मतलब है समथिंग वेरी नियर, दैट द मार्कर इज़ बाय द आई ग्लासेस, कि मार्कर जो है वो आई ग्लासेस के बिल्कुल नज़दीक है समथिंग वेरी क्लोज टू, समथिंग वेरी नियर, ठीक है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ द टाइम, जब स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटीज़, टैक्स वाले या कोई एप्लीकेशन, कोई डेडलाइन यूनिवर्सिटीज़ में लिखा होता है यू हैव टू सबमिट दिस एप्लीकेशन बाय 10th ऑफ दिस मंथ, दिस बाय मीन्स एंड, नो मोर ऑप्शंस, इसके बाद कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहती। तो बाय मीन्स समथिंग इज़ वेरी क्लोज्ड एंड फिनिश, क्लियर। तो बाय 8 PM का मतलब है कि 8 बजे, 8:01 पे भी आपकी पोर्टल जो है वो क्लोज़ हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप में से वो बच्चे जो कि कॉलेज में फ़ीस जमा कराते हैं और लिखा होता है परफॉर्मा में या नोटिफिकेशन में यू हैव टू सबमिट योर फीस बाय 10th ऑफ दिस मंथ, तो 10th का बाय का मतलब है 10th तक आपने फ़ीस जमा करानी। दिस इज़ समथिंग वेरी एंड, क्लोज्ड एंड, ऑलराइट। सो मूविंग टूवर्ड्स ऑन रेफर्स टू अ सरफेस, ये हम ऑलरेडी बात पढ़ चुके हैं। वी आर गोइंग टू हैव समथिंग टू रिवाइज सम इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, और उसके अलावा हम लोग कुछ ऐसे भी पढ़ेंगे जो कि थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग होंगे। फॉर एग्जांपल ऑन टू, अपॉन, कि हम ऑफ कहाँ पे यूज़ करते हैं, टू कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ऑन हम बात करेंगे किसी चीज़ की सरफेस को, ठीक है। हम लोग अक्सर जो गलती करते हैं समथिंग ऑन, ठीक है, तो आप कहोगे सर वो सरफेस में तो नहीं है। आई नो विच इज़ द टीवी, माई फेवरेट टीवी शो इज़ नॉट इन द टीवी, बिकॉज इन द टीवी समथिंग वेरी इलेक्ट्रॉनिक वायर्स, डिवाइसेस, कैपेसिटर्स, ठीक है। तो हम इन द टीवी नहीं कह सकते, तो ऑन द टीवी ही कहते हैं, ठीक है। तो हम जब डिवाइसेस के बारे कहेंगे व्हाट आर यू लुकिंग और वॉचिंग ऑन योर मोबाइल फ़ोन, ठीक है, देयर इज़ अ डस्ट ऑन योर लैपटॉप, तो हम डिवाइसेस के साथ ऑन यूज़ करते हैं। बॉडी पार्ट्स के साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम वेयरिंग अ वॉच ऑन माय रिस्ट, आई एम हैविंग अ रिंग ऑन माय फिंगर, तो हम इसमें बॉडी पार्ट्स के साथ ऑन इस्तेमाल करते हैं। और किसी स्टेट का बताना हो, जिस स्टेट समथिंग वेरी, जैसे मैंने आपको जब हमने वर्ब्स और एडवर्ब्स पढ़े थे तो हमने एक स्टेटिव वर्ब पढ़ा था विच इज़ अ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल दीज शर्ट्स आर ऑन सेल, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे ऐड की। ऐड आपको याद होगा कि हमने बात की थी टू इंडिकेट प्लेस, टू रेफर अ टाइम,
और टू इंडिकेट वंस एक्टिविटी। प्लेस और टाइम तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन टू वंस एक्टिविटी क्या, कि अगर हम किसी की एक्टिविटी पे अगर हंस रहे हैं, जैसे कि आजकल के जोक्स पे हंसी कम और रोना ज़्यादा आता है, वी कैन से वी आर क्राइंग एट हिज जोक, वी आर लाफिंग एट हिज ड्राइविंग, वी आर लाफिंग एट हिज फॉर एग्जाम्पल एट हिज जोक्स और ड्राइविंग, और वी कैन से वी आर लुकिंग एट हिज हैंड राइटिंग। ठीक है, तो हम उसकी एक एक्टिविटी, जो उसकी एक एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, तो हम उसकी अगर हम बात करेंगे तो हम एट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। टू, अब ये जो अक्सर टू जो इस्तेमाल होगा, फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज़ टू preposition एज टू इंडिकेट डायरेक्शन। आई एम गोइंग टू जिम, आई एम गोइंग टू द मार्केट, टू समथिंग डायरेक्ट, शोइंग डायरेक्शन। टू इंडिकेट रिलेशनशिप, ठीक है, टू इंडिकेट लिमिट और टू रेफर अ पीरियड। अब इसकी जो एग्जांपल है टू इंडिकेट रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल यू कैन से डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट अनोइंग पर्सन, डू नॉट मीट टू दैट मैड पीपल, और यू कैन से डू नॉट रिस्पॉन्ड और डू नॉट प्ले विद दैट बॉयज़। तो ठीक है, आप उनके साथ की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे रिलेशनशिप शो नहीं कर रहे। लेकिन जब एक क्लास में एक बच्चा दूसरे बच्चे की हर बात को रिस्पॉन्ड करता है, हम कह सकते हैं वाई यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट बॉय। तो टू दैट बॉय का मतलब है कि हम डायरेक्शन शो नहीं कर रहे, बल्कि हम एक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि आप उसके साथ बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने विद का आपको कन्फ्यूज़ बताते हैं कि विद का मतलब है उनके साथ खेलना, विद दैट पीपल, या टू दैट पीपल अगर हम बात करेंगे तो उसका मतलब है कि हम रिलेशनशिप के साथ बात कर रहे हैं, एक मजबूरी नो। बट टू का हम यूज़ करेंगे टू इंडिकेट रिलेशनशिप। ठीक है, कि हम जब हम बात करेंगे कि प्लीज़ डू नॉट रिस्पॉन्ड टू नेक्स्ट ऑफ योर स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तो इसका मतलब ये है कि टू हम एक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। उसके बाद टू इंडिकेट लिमिट, जैसे दीज पेपर्स आर सेट ऑन टू द रूफ। ठीक है, तो टू द रूफ मतलब छत तक, उसके बाद नहीं। ठीक है, यू कैन प्ले इन दिस रूम टू दैट डोर। ठीक है, तो उस दरवाजे तक आप खेल सकते हो, उसके बाद आपने बाहर नहीं आना। टू द रूफ, टू दैट रूम, टू दैट चेयर। तो टू जो है हम लिमिट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टू रेफर अ पीरियड, फॉर एग्जांपल वी आर वेटिंग फॉर यू फॉर 6 PM टू 10 PM। इसका मतलब है कि हम पूरा एक पीरियड्स की बात कर रहे हैं कि 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ये जो हमारे पास पीरियड्स चले हैं, इसको हम कह सकते हैं टू इंडिकेट अ पीरियड। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि जैसे टू इंडिकेट द रीज़न, जैसे कि आई एम हैप्पी फॉर यू, कि मैं आपके लिए खुश हूँ, तो दिस इज़ समथिंग रीज़न ऑफ माई हैप्पीनेस। उसके बाद टू इंडिकेट द ड्यूरेशन और टाइम, जैसे आई एम वर्किंग फॉर माई एग्ज़ाम्स फॉर 1 year, कि मैं 1 साल से अपने एग्ज़ाम्स के लिए काम कर रहा हूँ। उसके बाद टू स्पेसिफाई द यूज़ ऑफ समथिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से आई एम वर्किंग फॉर माई फाइनल एग्ज़ाम्स नाउ डेज, तो इसका मतलब है कि फॉर मैंने अपने फाइनल एग्ज़ाम्स को स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑफ की, टू इंडिकेट रिलेटिंग टू, किसी चीज़ के बारे में कोई रिलेशन शो कर देना, समथिंग रिलेटिंग टू। ठीक है, कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम थिंकिंग ऑफ बीइंग फेमस। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि मेरा एक ख्वाब के साथ मैंने अपने आप को एक रिलेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद टू इंडिकेट रेफरेंस, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पिक्चर और दिस इज़ द मार्कर ऑफ माय लास्ट बर्थडे गिफ्टेड। ठीक है, तो हम इसमें हम एक रेफरेंस हमने बता दिया कि ये जो मार्कर है, ये जो वॉच है, या ये जो आपके पास फोटोग्राफ है, ये आपकी लास्ट बर्थडे की है। ठीक है, उसके बाद टू स्पेसिफाई द नंबर, फॉर एग्जांपल अ नंबर ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम, अ नंबर ऑफ पीपल। हमने इसका मतलब है कि हमें करेक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन वी आर स्पेसिफाइंग सम काइंड ऑफ नंबर, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास। ठीक है, अ नंबर स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब है वी आर हैविंग अ सर्टेन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास। उसके बाद ऑन टू और अपॉन, इन दो में प्रपोजिशन में अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजिंग होती है कि जो ऑन टू क्या होता है। स्टूडेंट्स, ऑन टू एक ऐसा प्रपोजिशन है, क्योंकि ये दो प्रपोजिशन से मिलके एक प्रपोजिशन बन गया है, जैसे कि ऑन द सरफेस, टू मीन्स फॉर डायरेक्शन। तो ऑन टू डायरेक्शन से पता हो कोई चीज़ अगर आपने देखी है जो चल के एक चीज़ पर आ गई, फॉर एग्जाम्पल द कैट इज़ ऑन टू द टेबल, कि एक जो बिल्ली है वो छलांग मार के आई। ठीक है, या वो चल कर आई, या वो उड़ कर आई, या वो किसी भी तरीके से आई। बिल्ली उड़ नहीं सकती, लेकिन वो उड़ाई जा सकती है, आप उसको। लेकिन आप बात करेंगे ऑन टू की।
ठीक है। तो ऑन टू विच इज समथिंग मूविंग एंड यू सी दैट सेट ऑन सम सरफेस। फॉर एग्जांपल हम क्लाइंबिंग की भी बात कर सकते हैं कि समथिंग क्लाइंबिंग ऑन टू द माउंटेन। तो ऑन टू द माउंटेन का मतलब है समथिंग गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है, मूविंग, थ्रू मूविंग। अगर तो कोई चीज़ शांत पड़ी हुई है, कोई खामोशी से एक चीज़ टेबल के ऊपर है, फॉर एग्जांपल द बुक, द मार्कर, द लैम्प, द प्लेट्स, द डिशेज, तो हम ऑन कर कहेंगे क्योंकि वो चल के नहीं आई, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ऑन टू, तो ऑन टू का मतलब है समथिंग मूविंग देन सेटलिंग डाउन ऑन सम सरफेस, ठीक है। चिड़िया उड़ के आ सकती है, बिल्ली चल के आ सकती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अपॉन की, तो अपॉन है फॉर्मल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि टू शो इम्पोर्टेंस टू वन एंड अदर, सबसे पहले हम अपॉन यूज़ करेंगे किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे अहमियत देने के। फॉर एग्जांपल ही इज़ वर्किंग हार्ड ईयर अपॉन ईयर, कि पहले साल में उसने मेहनत कम की थी, अगले साल उसने मेहनत ज़्यादा की। ही इज़ ट्रैवलिंग फास्ट माइल्स अपॉन माइल्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसने पहले माइल्स कम किए, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा माइल्स की तरफ, किलोमीटर्स वो आगे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपन। फॉर एग्जांपल अपॉन ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द कॉलेज आई मेट माई मदर, मतलब उसके फ़ौरन बाद आपका जो एक्शन होता है, जो हो जाए, जो एग्जिस्ट हो जाए, जैसे फ़ौरन बर्थडे पार्टी के बाद आप फ़ौरन नमाज को चले जाते हैं, या मैं अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के फ़ौरन बाद अपनी वालिदा से जाके मिलता हूँ, तो वी कैन यूज़ अपॉन, ठीक है। और इसको मैंने फॉर्मल कैसे यूज़ किया कि अगर आप किसी स्टूडेंट एज अ टीचर के सामने है या एज अ एम्प्लॉय कोई अपने बॉस के सामने है, तो कह सकते हैं योर डिसीजन इज़ अपॉन माई फॉर्च्यून, ठीक है, कि आपका जो डिसीजन है वो मेरे जो एक लाइफ करियर है, मेरा जो मुकद्दर है, ठीक है, उस पर लागू होता है, उस पर बेस करेगा। तो प्लीज़ डिसीजन अच्छा लीजिएगा। तो हम अपने बड़ों से, हम जब फॉर्मल गुफ्तगू करते हैं तो हम अक्सर अपॉन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सारा प्रेपोजिशंस का सफ़र, जो हमने ऑन, इन, एट, बाय, फॉर, टू, एट, ऑन टू, ऑफ एंड अपॉन जो हमने पढ़े। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक प्रेपोजिशंस। और उम्मीद है कि आप नेक्स्ट किसी ऐसे सेशन में, जो कि आपका, जो बच्चे फोर्सेस में जाना चाह रहे हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट में जाना चाहेंगे, तो अक्सर जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं वो प्रेपोजिशंस की होती हैं। उम्मीद है कि आप इसको अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करेंगे और एग्ज़ाम में आज के बाद गलती नहीं करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।